हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जीएस सोल्यूशन की बात करते हैं। हिंदी सोल्यूशन में कुछ मिस्टेक हुई थी, आई एक्सेप्ट दैट, और उसमें मैंने पिन कमेंट में उसको मेंशन भी कर दिया है। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, नए नहीं जुड़े हैं, वो मोस्टली पिन कमेंट पे चले जाते हैं और देख लेते हैं, क्योंकि आसान नहीं होता है। मैंने बहुत कम समय, कोई रिसर्च वगैरह नहीं की थी, सीधे देखा और बोलता चला गया। उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होना लाजमी सी बात है। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द लोकसभा टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल, ये एक क्राइटेरिया होता है। और इसके अलावा टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये दो होते तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सी सिचुएटेड बिटवीन फिलीपींस एंड वियतनाम। ये फिलीपींस और वियतनाम के बीच कौन सा सी पड़ेगा, वो तो साउथ चाइना सी है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको जो जनरल हिंदी का एक प्रीवियस ईयर वीडियो डाला था, उसमें बोला था नीचे जीएस का हमने एक वीडियो पिंड कर दिया है, उसका तीसरा या चौथा क्वेश्चन है ये, जो कि शायद किसी मेंस का पेपर हुआ था, फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह के मेंस का क्वेश्चन था यूपी के, उसी से लिया गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रोविजन फॉर एंटी डिफेक्शन एक्ट इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 10th शेड्यूल में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पाल वंश के दौरान बनी थी, धर्मपाल राजा थे, उन्होंने बनवाई थी। करंटली ये भागलपुर जिले में स्थित है। रक्षित, विरोचन, अतीश, ये सब इसके प्रमुख पंडित थे, या आप कह सकते हैं प्रमुख आचार्य थे। तो करेक्ट ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम फॉर द 40th इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हेल्ड इन नवंबर। आत्मनिर्भर भारत, ये मैंने कम्युनिटी में क्वेश्चन कराया था, बहुत पहले कराया था, जब नवंबर का आसपास का महीना चल रहा था, और नवंबर करंट अफेयर्स में भी मैंने ये मेंशन किया था। तो ये आत्मनिर्भर भारत इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद विद रेफरेंस टू नेशनल आयुर्वेद डे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक्चुअली में नेशनल आयुर्वेद डे धन्वंतरी जयंती के दिन मनाया जाता है। अलग अलग दिन अलग अलग डेट पड़ता है, मतलब अलग अलग ईयर में अलग अलग डेट पड़ता है। इस बार ये 2 नवंबर को पड़ा था, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है, जबकि थीम आयुर्वेद फॉर पोषण ही थी। तो करेक्ट ऑप्शन 2 ऑनली हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पुराण्स द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पुराण्स आर मेंशन्ड। 2 ही पुराण है जिसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक मेंशन है, एक मत्स्य पुराण है, एक देवी भागवत पुराण है। तो यहाँ पर देवी भागवत तो दिया नहीं है, तो मत्स्य पुराण इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी पार्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्ट 9th बी वाज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 शायद है, उसके तहत पार्ट 9 बी जोड़ा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स इन इंडिया। ये भी क्वेश्चन मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन किया था। ये मध्य प्रदेश में लीडिंग डायमंड्स है, या किसी वीडियो में कहीं डिस्कस किया था, आई रिमाइंड दैट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन इंडिया द वोटिंग एज वाज लोवर्ड। ये तो वेरी सिंपल था, 21 से 18 61st अमेंडमेंट में किया गया है। नॉक नी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, फ्लोराइड्स के पॉल्यूशन की वजह से होता है। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, 10th का करेक्ट ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, बाल्टिक रिपब्लिक्स डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बाल्टिक रिपब्लिक में जो प्रमुख रूप से 3 कंट्री आती हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो ये एस्टोनिया, लातविया हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कौन सी कंट्री इंक्लूड नहीं करती है, तो डेनमार्क और फिनलैंड नहीं। करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करें विच फ्रेंच ट्रैवलर कार्ड काशी एज एथेंस ऑफ इंडिया, बर्नियर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2021 फॉर डिजिटल मैपिंग ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशंस। गरुण ऐप है। ये भी मैंने एक उस वीडियो में भी डिस्कस किया था, और कम्युनिटी पे तो होगा ही। इसके अलावा है ब्लू फैक्ट सर्टिफाइड बीच है, उनको मैच कराना है। अगर आप चाहते तो कॉलम में जैसे ऑप्शंस चूज किए जाते, तो उसमें भी एक आसानी हो जाती है, अगर आपको इतना भी पता है कि रुसीकोंडा आंध्र प्रदेश में है। खैर, गोगला द्वीप में है, कासरकोड आपका कर्नाटक में है, कप्पड़ आपका केरल में है, और रुषिकोंडा आपका आंध्र प्रदेश में है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा 4, 3 और सी का हो जाएगा 2। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टिपिकल था, अगर आपको चीज़ें नहीं पता हैं तो गलत भी हो सकता था। 16वें क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859 है, और इंडियन पीनल कोड 1860 है। अगर ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन की बात की जाए, ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए, तो अलग चीज़ हो जाएगी। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859 है, इंडियन पीनल कोड 1860, इसी से चीज़ें मिल जाएंगी। ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4 सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में है। इस हिसाब से सी फर्स्ट हो जाएगा, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 में जाएगा, और पुलिस एक्ट आपका 1861 में जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा।
इसके बाद अगर 17 नंबर की बात करें तो जूल और कैलोरी एनर्जी के लिए होते हैं, वर्क के लिए होते हैं, तो डी पार्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल मेक्स प्रोविजन दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 141 ऐसी बात कहता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद है विद रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सुल्तान गढ़ीबाज बिल्ट बाई सुल्तान इल्तुतमिश, और ये दिल्ली में लोकेटेड है। फर्स्ट बॉम्ब बिल्ट बाई तुर्किश है, तो ये करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया चित्रकूट वाटरफॉल। चित्रकूट नहीं है ये, उत्तर प्रदेश का चित्रकूट नहीं, चित्रकूट है, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तो करेक्ट ऑप्शन सी है। अगर आपने वाटरफॉल जरा सा भी देखा होगा जलप्रपात तो आपको मिल गया होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन इन द बैटल ऑफ चंदावर। 22 क्वेश्चन छूट गया है गलती से, हमें लगता 22 क्वेश्चन शायद था, जिसमें आपसे फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में आपसे रैंक पूछी गई थी, और उसके ऑप्शन हैं 54, 83, 71 और 62, तो उसका करेक्ट ऑप्शन 71 होगा। 71 रैंक थी इंडिया की 2021 में। तो व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, तो उसका करेक्ट ऑप्शन 71 होगा। यहाँ दिए गए क्वेश्चन में चंदावर कहाँ स्थित है। एक्चुअली में चंदावर फिरोजाबाद और आगरा के बीच में है, तो उससे अगर करेक्ट करें तो मतलब नियरेस्ट ऑप्शन सोचें तो इटावा डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, बैंक ऑफ रिवर यमुना के पास ही है ये, तो ये करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये तो बहुत सरल था, चूंकि ये एस्टिक एसिड विनेगर से आप रिलेट कर सकते हैं, तो ए का 3 हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। फिर उसी हिसाब से बी का 4 लैक्टिक एसिड दही से हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड आपका एंड सिस्टिंग से हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड आपका स्पाइनाइज से हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें लोगों को बहुत से डाउट हैं, क्लियर कर दें आपको। एक्चुअली में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरनगर कोई जगह कहीं पे कांड किया था, इन्होंने बम कांड किया था। असेंबली बम कांड जो किया था वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किया था। तो खुशीराम बोस ने कोई बम कांड तक किया था, लेकिन दैट वाज नॉट रिलेटेड टू द असेंबली बम केस, तो करेक्ट ऑप्शन खुदीराम बोस असेंबली बम केस नॉट रिलेटेड, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। जबकि शौकत उस्मानी, अशफाक उल्लाह खां और सूरसेन सही संबंधित हैं। तो ये जीएस का सोल्यूशन था, और जल्दी हम आपके सामने कट ऑफ का वीडियो लाएंगे, जिसमें लगभग हमारे स्टूडेंट्स ने तो हिंदी में मुझे बहुत निराश किया है। एक ही स्टूडेंट है जिसके 22 सही हैं, बाकी स्टूडेंट्स 18, 19, 18, 19 ये सिचुएशन है। तो उनके हम बाकायदा आपके सामने मार्क्स भी बताएंगे, इवन अलॉन्ग विद द सिविल, और फिर आप अनुमान लगाइएगा कि क्या कट ऑफ जाता है। कट ऑफ कुछ होता नहीं है, एक अनुमान होता है, कुछ भी नतीजे आ सकते हैं, ये तो एक अनुमान होता है। जैसे कोई चुनाव होता है उसमें अनुमान लगाया जाता है, ऐसे इसमें एक अनुमान होता है। खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।